मध्य प्रदेश की तरफ लिए चलते हैं कि मध्य प्रदेश में आज किस विषय पर रही बात। तो चलिए अब दर्शकों को मध्य प्रदेश विधानसभा के आज पहले दिन का अपडेट बता देते हैं, जहां बजट सत्र के पहले दिन कांग्रेस ने नरसिंह घोटाले को लेकर जमकर बवाल काटा। पहले स्थगन प्रस्ताव लाकर बीजेपी को हैरान किया और फिर सदन में नरसिंह घोटाले पर चर्चा की मांग की और कांग्रेस ने यह दावा भी किया कि नरसिंह घोटाले पर बहस के दौरान सत्ता पक्ष के बड़े बड़े मगरमच्छ एक्सपोज होंगे। जबकि भारतीय जनता पार्टी ये कहती रही है और कह रही है कि नरसिंह घोटाले में कमलनाथ सरकार की भूमिका संदिग्ध है। यानी बजट सेशन का पहला दिन भी आरोप प्रत्यारोप से अछूता नहीं रहा। नरसिंह घोटाला, परीक्षाओं का घोटाला सड़क पर और सदन में दोनों जगह हंगामा लेकर आए। रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें बता रही है कि कांग्रेस भले ही विधानसभा में बीजेपी के मुकाबले संख्या में कम हो, लेकिन तेवर नरम नहीं पड़े हैं। कांग्रेस ने सड़क से सदन तक नरसिंह घोटाले में बवाल काट रखा है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का बंगला घेरा जा रहा है। मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने के नारे सदन के भीतर लगाए जा रहे हैं। इधर बजट सत्र के पहले दिन ही कांग्रेस ने यह साफ कर दिया कि नरसिंह घोटाले पर बीजेपी की मुश्किलें कम नहीं होने वाली। सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायक दल ने नरसिंह घोटाले पर स्थगन प्रस्ताव लाकर सरकार को हैरान कर दिया। भारी हंगामे के बाद आखिरकार विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को यह आश्वासन देना पड़ा कि नरसिंह घोटाले पर चर्चा होगी, लेकिन स्थगन पर नहीं, बल्कि किसी दूसरे नियम के मुताबिक। खैर, कांग्रेस का भी दावा है कि नरसिंह घोटाले पर बहस के दौरान सत्ता पक्ष के बड़े बड़े मगरमच्छ एक्सपोज होंगे। इतने घोटाले हैं, कौन सा घोटाला नहीं हुआ? जहाँ देखो, सड़क देखो, नीट देखो, नर्सिंग कॉलेज देखो, जो देखो घोटाले ही घोटाले हैं। लोगों पे सरकार की जांच होना चाहिए और उस पर कार्रवाई होना चाहिए। यहाँ के प्रदेश के युवाओं के जो नर्सिंग में पढ़ते हैं उनके साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो। इधर सत्र के पहले दिन बीजेपी विधायक देवेंद्र जैन ने प्रश्नकाल में सहकारी समितियों में किसानों को पैसे नहीं मिलने का सवाल पूछा। नरसिंह घोटाले पर बवाल काट रही कांग्रेस पर बीजेपी ने भी कड़ा हमला बोला। सबको साथ लेने की कोशिश कर दी। इधर बीजेपी के मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने ये दावा कर कांग्रेस को भी चौंका दिया कि नरसिंह घोटाले में कमलनाथ सरकार की भूमिका भी संदिग्ध है। यही नहीं, सदन के भीतर नरसिंह घोटाले पर चल रहे बवाल पर मुख्यमंत्री मोहन यादव भी विपक्ष पर जमकर बरसे। मोहन यादव ने यह तक कह दिया कि विपक्ष की उत्तेजना सत्ता पक्ष को एक हद तक ही बर्दाश्त होगी। कांग्रेस को लोगों को केवल झूठे आरोप लगाने की, तथ्य और प्रमाण के बगैर बात करने की आदत है। जो भी अभी तक जांच है उसमें जो परतें खुल रही हैं, उसमें तत्कालीन कांग्रेस सरकार में जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उनकी भी भूमिका संलिप्तता नजर आ रही है। देखिए, विधानसभा नियम और कानून के अनुसार चलती है। नियम और कानून में स्थगन कब ग्रहण करना, कब लगाया जा सकता है, इसका माननीय सदस्यों को हमेशा अध्ययन करके ही लगाना चाहिए। जाहिर है, कांग्रेस को नरसिंह घोटाले में बड़ा सियासी माइलेज दिख रहा है। कांग्रेस को लगता है कि नरसिंह घोटाला व्यापम घोटाले से भी बड़ा साबित हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो भोपाल से दिल्ली तक बीजेपी सरकारों की घेराबंदी के लिए कांग्रेस को एक मौका मिल जाएगा। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। चलिए, तो वैसे ही नीट मुद्दे के ऊपर बीजेपी और बीजेपी की सरकार केंद्र वाली घिरी हुई है। चौतरफा इस पर वार किए जा रहे हैं। आज जहां एक तरफ राहुल ने वहां निशाना साधा, तो यहां भी सदन में नरसिंह घोटाले ने नाक में दम कर दी। दूसरी बात ये कि सड़क पर भी प्रदर्शन हुआ, जिसने ये बात साबित कर दी कि कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में भी इस मुद्दे को, कांग्रेस के इस कोर इशू को छोड़ने वाली नहीं है, जिसमें छात्रों के बहाने, भविष्य के बहाने वर्तमान में कांग्रेस बीजेपी को घेर सकती है।